हाँ जी सर। स्वागत है आपका लेक्चर नंबर 4 के अंदर, जो कि वन शॉट सीरीज ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का कंटिन्यूएशन है। इस लेक्चर के अंदर मैं आपके लिए एक प्रॉब्लम लेके आया हूँ जो कि डिस्टेंस फॉर्मूले के ऊपर ही बेस्ड है। इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको दो चीज़ें समझाना चाहता हूँ, जो कि मैं आपको शुरुआत में ही बोल देता हूँ। पहली चीज़ कि टॉपिक कितना भी सिंपल क्यों ना हो सर, उस पर बेहतर सवाल बन सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि सवाल कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर हम सिंपल चीज़ों को ढंग से अप्लाई करना सीख जाएं तो वो बेहतर से बेहतर सवाल भी हम आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं और इजीली हम उन सवालों को जो है वो कर सकते हैं। तो सवाल मैं पढ़ता हूँ आपके सामने। सवाल ये है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स P whose coordinates are a cos alpha and minus a sin alpha and another point Q whose coordinates are a sin alpha and a cos alpha। सो सिंपली एज यूजुअल, जैसा कि हम दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने वाले सवालों के अंदर करते हैं, हमने पहला जो पॉइंट था P उसके कोऑर्डिनेट को x1 y1 और जो दूसरा पॉइंट था Q उसके कोऑर्डिनेट को जो है हमने x2 y2 मान रखा है। अब अपने को क्या करना है, P और Q के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो चलिए डिस्टेंस निकालते हैं। अच्छा, डिस्टेंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला यूज करते हैं अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो आई होप आप हमने अब तक इतने सवाल किए हैं कि हमें फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है, हम क्लियरली देख करके सिंपली जो है वो प्रोसीड कर सकते हैं। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि x2 का वैल्यू है आपके पास a साइन अल्फा माइनस x1 का वैल्यू है a कॉस अल्फा, तो इसका हमने कर दिया स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो y2 अगर आप देखें तो y2 आपके पास क्या है, a कॉस अल्फा माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो y1 की वैल्यू है माइनस ए साइन अल्फा, तो जब उसके आगे एक और माइनस लगाएंगे तो वो बेसिकली प्लस हो जाएगा, तो प्लस ए साइन अल्फा का होल स्क्वायर। अब चलिए इसी को सिंप्लीफाई करते हैं। तो अगर आप गौर से देखें तो भले ही देखने में आपको लग रहा करे इतना बड़ा गंदा सा एक्सप्रेशन कैसे आ गया सर, हम तो सिंपल डिस्टेंस फॉर्मूले का सवाल कर रहे हैं। तो अरे भैया, गंदा भले ही दिखने में लग रहा हो, पर अगर ढंग से देखो ना तो ये कुछ ऐसा लग रहा है कि जैसे कि a माइनस बी का होल स्क्वायर टाइप का है, और ये वाला एक्सप्रेशन ऐसा लग रहा है जैसे कि a प्लस बी का p का होल स्क्वायर टाइप का हो। तो हम क्या करने वाले हैं, हम इन्हीं फॉर्मूले का यूज करके जो है वो सिंपली चीज़ों को कर सकते हैं। तो आइए पहले वाले एक्सप्रेशन को जो है हम सॉल्व करते हैं, जो कि a माइनस बी के होल स्क्वायर के ऊपर है। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। चलिए उसके अकॉर्डिंग हम खोलते हैं। तो पहले टर्म का जब स्क्वायर करोगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर मतलब दूसरे वाले का स्क्वायर, तो ये ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा आ जाएगा और माइनस 2ab, जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे अपने से, है ना, तो आपके पास ये आ जाएगा 2a स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो ये हमने पहला एक्सप्रेशन जो है वो खोला है। जो दूसरा एक्सप्रेशन है हम उसको फर्दर जो है वो ओपन करने की कोशिश करते हैं, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर टाइप का दिख रहा है। तो हम सिंपली से a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देते हैं। तो पहले टर्म का स्क्वायर तो आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर तो आ जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 2ab। जब करने जाओगे ना तो 2a स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा यहाँ बन जाएगा। अब लोगों को लगता यह है कि भाई साहब ये तो इतना गंदा एक्सप्रेशन बन गया, इसको सॉल्व कैसे करें। बट अगर गौर से देखें सर तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि जो टर्म है 2a स्क्वायर साइन अल्फा कॉस अल्फा ये माइनस का है, और एक और एकदम बिल्कुल सेम टर्म आपको जो है वो प्लस साइन के साथ अंडर रूट के अंदर दिख रहा है। तो आपको पता ही है कि 2 और माइनस 2 चूंकि क्या होता है, ओवरऑल इक्विवेलेंट टू 0 होता है, तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, कैंसिल। तो ये जब कैंसिल किए तो आप गौर से और देखिए तो ये तो कैंसिल हो गया बड़ा दिखने वाला। अब बचा क्या, यहाँ पे देखोगे अगर तो एक साइन ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ये रहा, एक ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा ये रहा, एक ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ये रहा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा ये रहा। तो कुल मिलाकर अगर देखें आप तो आपके पास जो है वो बेसिकली 2 ए स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा और 2 ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा बचे हुए हैं, जिसको हमने ढंग से लिख दिया। अब अगर 2a स्क्वायर कॉमन निकाल लें तो आपके पास आ जाएगा 2a स्क्वायर, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। अच्छा, ट्रिगोनोमेट्री के अंदर हमने एक रिजल्ट पढ़ रखा है सर, उसी रिजल्ट को हम फटाफट यहाँ ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू कितना होता है, 1। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ रखा है वो अब एज अ रिजल्ट के तौर पे इसको यूज कर लो, है ना। जब ट्रिगो पढ़ना है तो आप उसको समझ लेना, इट्स वेरी सिंपल, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने इसी को जब यूज किया तो अपने पास बचेगा अंडर रूट ऑफ 2a स्क्वायर, तो 2 का रूट √2 होता है और a स्क्वायर का अगर बात करें तो रूट लेने पे बचेगा √2a यूनिट। तो हमने देखा कि भले ही सवाल लेंदी भले ही क्यों ना हो, बट अगर हम उसको बेसिक से स्टिक करें,
डिस्टेंस फॉर्मूले का ही सवाल है तो पक्का डिस्टेंस फॉर्मूला ही लगेगा, तो हमने वो सिंपल सा लगाया, भले ही थोड़ा गंदा एक्सप्रेशन बना बट ओवरऑल कैंसलेशन होकर के हमारे पास सिंपल चीज़ें आ गई। तो हमने यहाँ से दो चीज़ें सीखी। पहला, बेसिक सवाल अगर हो तो हम कर ही लेंगे, अगर बेसिक टॉपिक से बेहतर सवाल हो तो उसको करने के लिए हमें बेसिक कॉन्सेप्ट से टच में रहना है, और अगर हम बेसिक्स को फॉलो करेंगे ढंग से तो वुड इजीली डू दोस प्रॉब्लम्स, आपको कोई भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। तो ये कुछ बेहतर लेवल के सवाल थे डिस्टेंस फार्मूले के ऊपर। हम आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर कुछ और भी बेहतरीन सवाल जो हैं आपको डिस्टेंस फार्मूले और जितने भी अदर टॉपिक्स है एरिया वाले या फिर सेक्शन फार्मूले हैं उसके ऊपर लेकर के आते रहेंगे। स्टे ट्यून्ड विद द चैनल, और जो भी आपका फीडबैक है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर लिखिएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, एंड दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो, और आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। ऑल द वेरी बेस्ट एंड कंटिन्यू योर स्टडी। थैंक्स अ लॉट।